तो बच्चों आज हम लोग क्लास 10 का रियल नंबर पढ़ने वाले मैथमेटिक्स का। तो हम लोग जानेंगे होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर क्या क्या होता है, उस सबको वन बाय वन हम लोग जानेंगे। तो पहले चलते हैं हम लोग होल नंबर क्या आता है। ठीक है, पहला आता है होल नंबर। होल नंबर क्या है? अ नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गोज टू इन्फानाइट, यानी वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है और जाता है कहाँ तक? इन्फानाइट तक। तो लिखते हैं होल नंबर। तो WHOLE होल नंबर, NUMBR होल नंबर होता है जो कि मेरे जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 इन्फानाइट का मतलब होता है अनंत तक। इसके बाद जीरो से स्टार्ट होता है और करोड़ों अरबों जितना दूर तक जाएगा वो सब मेरा होल नंबर क्या आता है। दूसरा नंबर क्या है? नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का डिफिनेशन क्या है? अ नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम वन एंड गोज टू इन्फिनाइट। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर है, नेचुरल नंबर NATURAL नेचुरल नंबर जो कि स्टार्ट होता है वन से और जाता है कहाँ मेरा? इन्फिनाइट तक। ये डॉट 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 का मतलब होता है इन्फिनाइट। ये होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। थर्ड मेरा आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है मेरा? देखिए INTEZER। इंटीजर होता है मेरा एक नंबर लाइन है, ठीक। इंटीजर ये मेरा जीरो है, नंबर लाइन है। इधर पॉजिटिव में जाएगा 1 2 3 4, ये डॉट डॉट डॉट। इधर क्या? -1 -2 -3 -4 और ये भी डॉट 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 इन्फिनाइट है। यानी ये मेरा जीरो भी इंटीजर है, +1 2 3 4 5 भी मेरा इंटीजर है, -1 2 3 4 5 भी माइनस में भी मेरा इंटीजर है। अब देखिए ये इन्फिनाइट तक जाता है, ये भी इधर पे इन्फिनाइट जाता है। ये टोटल को हम लोग बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, आइए मेरे नेगेटिव इंटीजर ATIV नेगेटिव इंटीजर INTEZER। और ये मेरा 1 2 3 क्या? पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो क्या है? नाइदर नेगेटिव नोर पॉजिटिव। यानी जीरो भी इंटीजर है लेकिन ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव। क्यों? देखो 5 के साथ अगर हम लोग प्लस में जीरो करेंगे तो भी मेरा 5 ही आएगा, यानी कि जीरो प्लस माइनस में नहीं हो सकता। अगर 5 के साथ माइनस भी जीरो करेंगे तो भी मेरा 5 आएगा। इसका मतलब क्या है? जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखिए हो गया। अब एक जानते हैं इवन नंबर, कोई भी नंबर, ठीक है, जिसका लास्ट जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम लोग सीधा बोलते हैं इवन नंबर। क्या? जो 2 से डिवाइड हो, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 0 है, 8 है। जो लास्ट में कोई भी नंबर का लास्ट में 2 4 6 0 8 है तो उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। और एक होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर ये हो गया इवन, EVEN इवन नंबर। यह तो ऑड नंबर जो कि 2 से डिवाइड ना, जो कि कंप्लीटली 2 से डिवाइड ना हो उसी को बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, अब देखिए पांचवा में आता है क्या? तीसरा, ये चौथा, चौथा ये, पांचवा ये हो गया और ये छठा। छठा में नंबर में आता है क्या? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता है वो नंबर, ठीक है, जो वन से और खुद से डिविजिबल हो उसी को बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। तो जैसे नंबर है क्या? प्राइम नंबर, PRIME प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या? जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और भी बहुत सारा प्राइम नंबर है। ये वो जो नंबर है प्राइम नंबर जो केवल वन से और खुद से डिवाइड है, इसके अलावा ये नंबर किसी से भी डिविजिबल नहीं, इसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। अब दूसरा एक और होता है कॉम्पोजिट नंबर, COMPOSITIV कॉम्पोजिट नंबर। तो अगर बोलेगा सबसे छोटा है इसमें, अगर प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है तो 2 होगा। ठीक है, ये सब प्राइम नंबर के। कंपोजिट नंबर एक होता है वो नंबर, ठीक है, जो जिसका जो नंबर को 3 नंबर से कम डिवाइड दिया जाए, 3 नंबर से कम 3 नंबर से डिवाइड हो जाए उसी को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट है 4, सेकेंड है 6, फिर 8, फिर 9। ये देखो 4 भी देखो 3 नंबर से डिवाइड होगा, 3 नंबर से एक से होगा, 4 से होगा, 2 से। 6 भी देखो 2 3 6 4, कम से कम 3 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा इतना बेसिक नंबर है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? हम लोग पढ़ते हैं इवन रेशनल नंबर क्या है। तो ये मेरे नंबर को आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं रेशनल नंबर क्या है। तो फर्स्ट है रेशनल नंबर का डिफिनेशन है कि अ नंबर, अब हम लोग पढ़ते हैं रेशनल नंबर क्या है। ठीक है, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, तो लिखते हैं रेशनल नंबर RATIONAL रेशनल नंबर। देखो एक नंबर ऐसे लिखते हैं
a number 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 in the form of p by q, ठीक है, where p and q are integer, t is the integer and q is equal not to 0। देखो रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, कोई भी नंबर p बटा q के रूप में हो जहाँ पर p और q इंटीजर और q इसका नॉट टू 0। क्यों, देखो इंटीजर का हम लोग लाइन दिखे थे 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये मेरा इंटीजर का मेरा लाइन था, ठीक है, ये मेरा पूरी क्या है, इंटीजर का मेरा लाइन है, ठीक है। अब हम देख रहे थे क्या, इंटीजर में सब आ जाता है, माइनस वाला भी आता है, प्लस वाला भी आता है, जीरो भी आता है, ठीक है। हमको रेशनल नंबर वही लिखना है p बटा q के रूप में हो, एग्जाम्पल में लिख लेते हैं p बटा q के रूप में, जहाँ पर p और q इंटीजर, यानी यही सब नंबर में p बटा q कुछ हो लेकिन q जीरो ना हो। क्यों मतलब, क्योंकि ये जीरो भी मेरा इंटीजर है, तो अगर q जीरो होगा, किसी के नीचे अगर जीरो होगा तो इनडिफाइंड नंबर होता है, ठीक है, इनडिफाइंड नंबर उसको खोजना है, समझ में आया। तो इसीलिए यहाँ पर q इज नॉट टू 0, ये मेरा रेशनल नंबर है, ठीक है। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये तो रेशनल नंबर हो गया। अब ये रेशनल नंबर क्या है, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, 2/3 4/5 या फिर -1 या फिर 0। पूछता क्या जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं, हाँ जीरो रेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि जीरो का हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, इसीलिए ये मेरा रेशनल नंबर कहलाएगा। अब देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख लेते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि इसका पॉइंट में क्या होगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इसका मतलब क्या होता है कि रेशनल नंबर या तो रिपीट करेगा या तो टर्मिनेट करेगा, यानी कट के खत्म हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। इसको हम लोग सीखते हैं। तो हम लोग जानते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द डेसिमल DECI डेसिमल एक्सपेंशन EXPENSION एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर RATION। ए रेशनल नंबर is either 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 terminating terminating or repeating RAPEATIN। यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर का मतलब होता है या तो रेशनल नंबर उसको बोलते हैं पॉइंट में रहेगा, कोई भी नंबर अगर पॉइंट में है तो या तो रिपीट कर रहा तो वो भी रेशनल नंबर है, या तो रिपीट नहीं कर रहा, टर्मिनेट कर रहा यानी कट के खत्म हो गया, तो भी वो मेरा रेशनल नंबर ही कहलाएगा। जैसे कि देखो कोई नंबर, जैसे कि देखो अगर हम लोग 10/7 को लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो क्या 7 से हम लोग डिवाइड करते हैं 10 को, तो 7 1 7 क्या बचेगा 3, ठीक है। हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो क्या होगा 0, ठीक है। फिर हम लोग देंगे 7 4 28, ठीक है, क्या बचेगा 2, फिर क्या पॉइंट लगेगा 0, फिर देखो 7 4 हो गया, 7 4 28, तो 2 बचा, फिर 7 2 14, क्या बचेगा 6, पॉइंट लगाए इसका मतलब 0, तो 7 7 8 क्या बचा 4, ठीक है। और करते जाएंगे तो ये मेरा क्या है रिपीट करेगा, तो ये मेरा 40 आ जाएगा, तो फिर 7 5 35 बचेगा 50, फिर यहाँ 0 लगाएंगे तो 7 7 7 49, क्या बचेगा 1, ये देखिए 1 है, 7 7 49 1 आ गया, तो 1 आ गया तो फिर से 1 में पॉइंट लगेंगे 0, तो फिर यहाँ से यहाँ ये 4 2 फिर से रिपीट होने लगेगा, ठीक है। ये पॉइंट दिए, फिर से मेरा यहाँ 1 यहाँ करेंगे, तो अगर यहाँ पर 1 0 लगाएंगे तो 10 होगा, तो 7 1 7 7 4 1 4 मतलब रिपीट होते जाएगा, समझ में आना, ये मेरा रिपीटिंग रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हम लोग देखें कि ये मेरा रिपीट कर रहा है, 1 आ गया तो पॉइंट है, तो और 0 जैसे तो 10 आ गया, तो 7 1 7 7 1 7, तो बचेगा यहाँ पर 3, तो मेरा फिर से देखो ये वहाँ 1 4 2 8 5 7 है, फिर से यहाँ 1 फिर 4 फिर 2, ये मेरा यहाँ से रिपीट करेगा,
तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग। तो रेशनल नंबर डेसिमल में है तो या तो रिपीट करेगा या तो टर्मिनेट करेगा। तो ये तो रिपीटिंग वाला देख लिया। अब अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिए, ठीक है, 5/2, 2/5, क्या क्या 2/5, तो हम इसको इससे करते हैं 5 से करेंगे तो 2, ठीक है, ठीक है। अब पॉइंट देंगे तो 0 देंगे, 5 4 जा, ठीक है 20, यानी ये करिए क्या आया 0.4। ये देखो टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग और इसको बोलते हैं रिपीटिंग। तो रेशनल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। बोले तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग, या टर्मिनेटिंग लिखा है, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, या तो टर्मिनेट करेगा या तो रिपीट करेगा, उसी को बोलेंगे हम लोग रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर का हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? अ नंबर कैन नॉट बी फॉर्म इन द p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज इक्वल नॉट टू 0, यानी कि वैसा नंबर जो हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो हम लोग इरेशनल नंबर को p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। और उसका डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, या तो वो नाइदर टर्मिनेटिंग होगा नॉर रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, यानी कि ना ही वो टर्मिनेट होगा और ना ही वो रिपीट होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखो, ये √2, √3, √5, √7, ये सब मेरा इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर बोल दे √4 तो √4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं। तो ये मेरा रेशनल है, ये क्या रेशनल हो गया, ये मेरा रेशनल है RATIONAL। ये मेरा इरेशनल है IRRATIONAL, इरेशनल नंबर, ठीक है, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन में बोले तो 0.01, 001, 00001, 4 और ये जाते हैं। ये तो नाइदर टर्मिनेटिंग नो रिपीटिंग, इसको ऐसे लिख सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन DECIMAL, डेसिमल एक्सपेंशन EXPENSION, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर DION, इरेशनल नंबर इज नाइदर, यानी ITH, नाइदर टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ये PEATING, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ना ही टर्मिनेट करेगा, ना ही कटेगा और ना ही रिपीट करेगा। देखो ये नहीं रिपीट कर रहा है, ये तो रिपीट नहीं कर, देखो पॉइंट के बाद 0 1 है, 001 है, 00001 है, 4 है, ठीक है। तो ये रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है, और ना ही टर्मिनेट कर रहा है। देखो डॉट डॉट का मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा। और एक लास्ट वाला आता है मेरा रियल नंबर, रियल नंबर। तो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को दोनों को मिला दे उसी को मेरा बोलता है रियल नंबर, ठीक है। तो अब हम इसको क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे।